नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज दिवाली के दिन यहाँ पर हम कुछ लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। देख रहे हैं कि ये लोग दूसरों को खाना खिला रहे हैं, उनके लिए कपड़े लेके आए हैं, कपड़े बांट रहे हैं, उनके लिए जूते लेके आए हैं, जूते बांट रहे हैं, फ्रूट्स बांट रहे हैं। ऐसी सोच इन लोगों के अंदर कैसे आई, किसके कहने पर ये लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये, तमाम सवाल इनसे बातचीत करके जानते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गोविंद प्रकाश नागपाल है। सर प्रोफेशन क्या है आपका? मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। सर आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है, कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। क्या प्रोग्राम क्या है आप लोगों का? एक्चुअल में हमने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के गुरु जी से नाम ले रखा है। उनकी पावन शिक्षा है कि लोगों का मैक्सिमम जहाँ तक हो सके भलाई करना, सभी की भलाई का। उन्होंने कई ऐसे मानवता भलाई के भी कार्य चला रखे हैं, जिसमें 135-36 कार्य हैं। इसी तरह आज दिवाली का दिन है। दिवाली के दिन गुरुजी का कहना है कि दिवाली के दिन आप गरीबों के बारे में कुछ सोचो। आप लोग तो बड़े आराम से खुशियों से दिवाली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं। जो गरीब आपके नियर बाई भूखे रह जाते हैं, उनका भी ख्याल करो, उनको भी खाना खिलाओ, तो दिवाली की खुशियाँ डबल हैं। तो इसलिए आज के दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना फिर गुरुजी के वचनों को मानते हुए गरीब बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए और उनको खाने का प्रबंध किया। इसी प्रकार से कुछ कपड़ों का प्रबंध किया आज उनकी सेवा में। तो वही चीज़ें बांटने के लिए हम यहाँ आए। सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हर कोई अपने आप में व्यस्त है, चाहे कोई नौजवान हैं या जो भी एज लोग हैं। दिवाली दिन खास दिन तो खास करके अपने आप को सजाना, अपने घर को सजाना, इसी तक सीमित है लोग। दूसरों के लिए सोचना बहुत कम रह जाता है। क्या आप अपने वीडियो के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे सर समाज को? मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी जो हम अपना जिसके पास साधन है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए हम दूसरों का भला नहीं सोचते। जो गरीब लोग जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, कुछ खाने के लिए शाम को कई बार भूखे ही सोना पड़ता है, उनका भी देखिए मानवता के तौर पे हमें दूसरे मानव का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि दूसरों का ख्याल रखते हुए कुछ उनके बारे में सोचा जाए, तो भी ज़िंदगी सफल है हमारी। सर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में और क्या जानते हैं आप? क्या है उनका असली सच, उनकी क्या सोच है, क्या उनका मकसद है? दुनिया के अंदर इतनी बुराइयां हैं, जैसे हम सबसे बड़ा ये जो आजकल नशे वाला काम चला हुआ है, लोग इतना नशा करने लग पड़े हैं कि पूछो ना, अपने घरों को बर्बाद किए जा रहे हैं। तो पिताजी का कहना है, गुरुजी का कहना है ये है कि ऐसे लोगों को डेरे से जोड़ा जाए ताकि वो सत्संग में आए, नाम लें, समझें, महत्व को समझें, जीवन के महत्व को समझें और बुराइयां छोड़ें। बुराइयां छोड़ेंगे तो तभी हमारा देश नंबर 1 देश कहलाएगा। लेकिन सर हम दूसरी तरफ देखें, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं काफ़ी सारे। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है उन आरोपों के बारे में जो संत जी के बारे में बोला जा रहा है? हम पीछे अगर इतिहास की तरफ देखें, जो भी संत, गुरु, फकीर, जो भी इस दुनिया में दुनिया को सुधारने के लिए कार्य करते हैं, उनके ऊपर हमेशा ही जो बुराइयां करने वाले लोग होते हैं, नशे बेचने वाले लोग होते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ तोहमतें लगाते हैं इस प्रकार, ताकि वो लोग उनके बिजनेसों को घाटा ना पड़े। तो गुरुजी की यही पावन शिक्षाओं को देखते हुए उनको ये अंदर से महसूस होता है कि हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, कहीं नशे नहीं बिकेंगे, शराबें नहीं बिकेंगी। तो इस प्रकार से मतलब उनको ये लगता है, इसलिए ये कुछ ना कुछ मन गढ़ंत, कुछ राजनीतिक स्टंट उसमें आकर के ऐसे तोहमतें लगाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे गुरुजी ने जैसे 135-36 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो ये ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते। और हमें दृढ़ विश्वास है ऐसा जो किया है ये राजनीतिक लोगों ने, या जो इन गुटों से जो नशेड़ी हैं, जो जिनका बिजनेस पे असर पड़ता है, उन लोगों ने आपसी ऐसा करते हुए कुछ इस प्रकार से उल्टे इल्ज़ाम लगाए हैं। बाकी हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे हमेशा ही। सर 4 साल हो गए हैं संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? आज से जैसे 4 साल अब गुरुजी को हो गए हैं इस केस के अंदर ले रखा है,
अब देख रहे हैं कि वही फिर कुछ जो सुधार आया था वही फिर कुछ दुनिया उसी नशों की तरफ जा रही है। मतलब कंट्रोलिंग करने के लिए अगर लोगों को कंट्रोल करना है, नशों से बचाना है, कुछ ना कुछ कहीं शिक्षा प्रद या धार्मिक गुरुओं से मिला जाए तो ही उन पे कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज़ तो एक दूसरे का ये चीज़ें ऐसी हैं, मन भी इधर ही की तरफ भागता है। मन को कंट्रोल करने के लिए तो सच्ची शिक्षाएं जो है गुरुजी ने चला रखी हैं उसके ऊपर ध्यान देना उसी से असर होगा। इसलिए गुरुजी अगर आएंगे तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी शिक्षा सुनेंगे लोग, तो कुछ इन चीज़ों से बचेंगे। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से सर? संत यही अपील है कि जितने केस हैं एक्चुअली इनके केसों के बारे में कोई हेड एंड टेल तो दिखता नहीं, कोई मन गढ़ंत कहानियां हैं जिसमें कोई इनको कुछ भी मिला तो है नहीं, फिर भी इन्होंने केस में फंसा रखा है। जितना हो सके गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इतने अच्छे कार्य करते हुए इतने लोग अभी भी सेवा में लगे हुए हैं, उनके पीछे भी सेवादार सेवा करते हैं, सब उन्हीं के निर्देशों के ऊपर सेवा चलती है। तो इनको जहाँ तक हो सके बहुत जल्द वापस आना चाहिए, नहीं तो दुनिया का अंत नज़दीक नज़र आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे साथ एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर जिन्होंने बताया उस डेरा सच्चा सौदा संस्था का सच, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का सच। इनका कहना है कि संत जी का असली मकसद समाज को सुधारना है, समाज की सेवा के लिए आगे आना है। वही उन्होंने आज तक किया है और आज उसी मुहिम के तहत उनके कहने पर ये लोग दिवाली वाले दिन भी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको कपड़े बांट रहे हैं। आप लोग सोचिए, ऐसी सोच के लिए आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।